अब हमें वेक्टर स्पेस का एक और सबस्पेस W डैश मिल चुका है जो सेट B डैश से जनरेट हो रहा है। अब यहाँ ये जो W डैश सब स्पेस है वो W का कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस कब होगा, अगर हम ये शो कर दें कि जो W डैश है वो कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस कब होगा W का, अगर हम ये शो कर पाएँ कि V है वो डायरेक्ट सम है W और W डैश का। तो थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें ये रिजल्ट प्रूव करना पड़ेगा, और इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हमें दो कंडीशंस प्रूव करनी पड़ेंगी कि कोई भी वेक्टर स्पेस वो दो सबस्पेसेस का डायरेक्ट सम कब होता है, अगर V को हम एक्सप्रेस कर पाएँ इन दोनों सबस्पेसेस के लीनियर सम में, और दूसरा इन दोनों सबस्पेस की इंटरसेक्शन के अंदर एक ही एलिमेंट हो 0। तो फर्स्ट हम प्रूव करेंगे कि V को हम लिख सकते हैं W और W डैश के लीनियर सम में। तो इसके लिए हम ये कंडीशन प्रूव करेंगे कि V इज सबसेट ऑफ W प्लस W डैश, और एक बार प्रूव करेंगे W प्लस W डैश इज सबसेट ऑफ V। दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो दोनों इक्वल भी हो जाएंगे। तो सबसे पहली कंडीशन कि V को हम सबसेट प्रूव करेंगे W प्लस W डैश का। इसके लिए हम V का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे V, और हमें गिवन है S इज इक्वल टू W1 W2 अप टू WM प्लस 1 अप टू WN, ये बेसिस ऑफ V का बेसिस है। तो V को हम लिख सकते हैं इसके बेसिस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में, मीन A1 W1 प्लस A2 W2 अप टू AN WM प्लस AM प्लस 1 WM प्लस 1 अप टू A एन WN। अब V को हम लिख सकते हैं दो टाइप के सेट के एडिशन में। एक तो सेट हो गया फर्स्ट जिसमें वेक्टर्स इंक्लूड होंगे W1 W2 WN। हमें पता है कि ये वेक्टर्स तो हैं B सेट के, और B सेट है बेसिस ऑफ W। मीन ये क्या आ गया आपका, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स ऑफ W प्लस WM प्लस 1 WM प्लस 2 अप टू WM। ये सेट था B डैश, और B डैश जनरेट कर रहा था W डैश को। तो हम लिख सकते हैं ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ, यहाँ B आएगा, ऑफ सेट B डैश। अगर ये जो B है वो सबसेट है W का, और W के सबसेट के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन W का ये एक एलिमेंट होगा, मीन इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा एलिमेंट ऑफ सबस्पेस W। सिमिलरली B डैश सबसेट है W डैश का, और इन B डैश की वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है वो W डैश का एक एलिमेंट मिलेगा, मीन एलिमेंट ऑफ W डैश। तो वेक्टर स्पेस V के एलिमेंट को हमने एक्सप्रेस कर दिया सम एलिमेंट ऑफ W प्लस सम एलिमेंट ऑफ W डैश। इसका मतलब V है वो बिलोंग करेगा W प्लस W डैश में, मीन वेक्टर स्पेस V सबसेट ऑफ W प्लस W डैश। और हमें पता है कि W है वो भी सबस्पेस है V का, और W डैश भी सबस्पेस है V का। तो जब भी आपको किसी वेक्टर स्पेस के दो सबस्पेस गिवन हो तो उनका लीनियर सम भी उसका सबस्पेस होता है। तो अगर W प्लस W डैश सबस्पेस है V का तो ये सबसेट तो होगा ही V का। तो इन दोनों के रिजल्ट से हम कह सकते हैं V इज लीनियर सम ऑफ W एंड W डैश। सेकेंड हमें शो करना है कि W और W डैश का इंटरसेक्शन के अंदर एक ही एलिमेंट होगा 0। तो इसके लिए हम इसमें कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं। लेट U कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है W एंड W डैश का के इंटरसेक्शन का, और लास्ट में अगर U की वैल्यू 0 आ जाती है तो रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अगर U इंटरसेक्शन में है तो U W में भी होगा और U W डैश में भी होगा। U W में है और B है वो बेसिस है W का, तो इसका मतलब U को हम लिख सकते हैं B बेसिस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में, मीन कुछ B1 W1 प्लस B2 W2 अप टू BM WN। सिमिलरली B डैश है वो स्पेनिंग सेट है W डैश का, तो इसका मतलब W डैश के एलिमेंट को हम स्पेनिंग सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, मीन C1 W, यहाँ पे लिख देते हैं हम BM प्लस 1 WM प्लस 1 अप टू BN WN इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। ये भी U की वैल्यू, ये भी U की वैल्यू, दोनों को इक्वेट कर देते हैं।
दोनों u की वैल्यू को इक्वेट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास मिलेगी b1w1 प्लस b2w2 प्लस अप टू bmwm इक्वल हो जाएगा bm+1 अप टू bnwm। ये सभी वेक्टर्स हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करवा देते हैं राइट हैंड साइड वाले, तो b1w1 प्लस b2w2 अप टू bmwm, ये प्लस की वैल्यू इधर आएंगी तो माइनस bm+1 wm+1 अप टू माइनस का bnwn इज इक्वल टू 0। और ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स ऑफ S जो कि बेसिस है V का। तो V के बेसिस के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है और ये तो बेसिस के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, मीन ये लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, मीन सभी के सभी जो स्केलर्स हैं b1 b2 अप टू bn ये सारे के सारे 0 होंगे। ये सारे के सारे आपके क्या हो गए 0। अगर ये सभी वेक्टर्स 0 हैं तो इसका मतलब u की वैल्यू क्या आ जाएगी इन वेक्टर्स, u की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर इन स्केलर्स की वैल्यू हम पुट करते हैं तो u आ गया 0। इंटरसेक्शन में हमने एक एलिमेंट लिया था और वो भी लास्ट में 0 आ गया, मीन इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट है वो है 0। तो v को w एंड w डैश के डायरेक्ट सम की जो कंडीशन के लिए हमें रिजल्ट प्रूव करने थे वो प्रूव हो चुके हैं, मीन v इज डायरेक्ट सम ऑफ w एंड w डैश। तो हमने प्रूव कर दिया कि वेक्टर स्पेस है वो डायरेक्ट सम है w और w डैश सब स्पेस के डायरेक्ट सम के। तो इसका मतलब w डैश है वो कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस हो जाएगा w का। एक रिजल्ट और है क्या प्रूव करना कि डायमेंशन ऑफ w डैश है वो इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। तो अब यहाँ b डैश है वो स्पेनिंग सेट था w डैश का और ये सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा, तो इसलिए इस सेट को हम कह सकते हैं बेसिस ऑफ w डैश। तो b डैश अगर बेसिस है w डैश का तो डायमेंशन ऑफ w डैश क्या हो जाएगा n माइनस m, n है डायमेंशन ऑफ v और m है डायमेंशन ऑफ w। यही हमें प्रूव करना था रिजल्ट।